विटामिन ई के हमारी सेहत पर क्या क्या फायदे होते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि विटामिन ई से हमारी बॉडी में कौन से 10 बड़े बदलाव आते हैं, ये विटामिन ई का हमारे ओवरऑल हेल्थ पर क्या इफेक्ट होता है, प्लस इसके साथ साथ हम देखेंगे कि विटामिन ई का एज वाइज कितना डेली रिकमेंडेशन होता है, बॉडी के लिए कितनी रिक्वायरमेंट होती है, प्लस विटामिन ई लेने से पहले कौन कौन से सेफ्टी कंसर्न्स ऐसे हैं जो हमें पता होने चाहिए विटामिन ई लेने से पहले। सबसे पहले विटामिन ई एक बहुत ही बेनिफिशियल और बहुत ही एसेंशियल विटामिन है हमारी बॉडी के लिए। हमारी बॉडी में अगर रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज यानी कि फ्री रेडिकल्स ज्यादा बन जाएं तो उस कंडीशन में हमारी बॉडी में सेलुलर डैमेज होने लगता है। विटामिन ई इस सेलुलर डैमेज से हमारी बॉडी को बचाता है और हमारे ओवरऑल हेल्थ में बहुत सारे बेनिफिट्स कॉज करता है। सबसे पहला बेनिफिट इसका जो होता है, जिसके बारे में हम बात करेंगे, वो होता है हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स, यानी कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज में विटामिन ई क्या रोल प्ले करता है। तो 2019 में एक रिव्यू स्टडी की गई जिसमें टोटल 18 स्टडीज को लिया गया और उनके कंक्लूजन से ये कंक्लूड हुआ कि विटामिन ई लेने से हमारे ब्लड प्रेशर में रिडक्शन आता है, जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। स्पेसिफिकली सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है कि जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है तो जो अमाउंट ऑफ ब्लड मैक्सिमम फोर्स आता है उसको हम बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो विटामिन ई के सप्लीमेंट लेने से सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में कमी आती है, इससे हमारे हार्ट में जो प्रेशर पड़ता है वो कम होता है, प्लस इसके साथ साथ हमारा ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल होता है। नेक्स्ट, विटामिन ई के साथ साथ अगर ओमेगा 3 फैटी एसिड भी लेते हैं, जो कि दोनों ही पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट है, विटामिन ई भी और ओमेगा 3 फैटी एसिड भी, तो ये हमारी बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। यानी कि अगर बैड कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर दोनों ही पेशेंट को है तो ये हमारे हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स कॉज करता है। तो विटामिन ई से हमारे हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स में काफी असर मिल सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। ये जो डिजीज होती है ये हमारे लिवर में फैट के डिपोजिशन से हो जाती है, जिसे हम लिपिड भी बोलते हैं। लिपिड अगर हमारे लिवर में ज्यादा अक्यूमुलेट हो जाए तो उस कंडीशन में फैटी लिवर डिजीज हो जाती है। 2021 में एक रिव्यू स्टडी की गई जिसमें टोटल 8 स्टडीज को लिया गया और ये कंक्लूड किया गया कि विटामिन ई लेने से हमारे जो लिवर में एंजाइम होते हैं, एस्पार्टेट या फिर एलानिन अमीनो ट्रांसफरेज जैसे जो एंजाइम होते हैं, उनका लेवल विटामिन ई लेने से कम होता है। ये जो एंजाइम्स होते हैं ये हमारे लिवर में लिपिड को इंक्रीज करता है, यानी कि फैट डिपोजिशन को बढ़ाता है, और इसके साथ साथ लिवर की प्रॉब्लम होती है, लिवर में सूजन यानी कि लिवर में इन्फ्लामेशन आता है। तो इस स्टडी में देखा गया कि विटामिन ई लेने से इन एंजाइम्स में कमी आती है, जिसकी वजह से हमारे लिवर की हेल्थ इंक्रीज होती है। नेक्स्ट आता है लंग फंक्शन। जैसा मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि विटामिन ई में एंटी इंफ्लामेटरी और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है अल्फा टोकोफेरॉल की वजह से, तो इसकी वजह से ये हमारी लंग हेल्थ को भी इंप्रूव करता है और हमारे लंग्स को हेल्दी रखता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिस्मेनोरिया की कंडीशन। डिस्मेनोरिया क्या होता है? सिंपल टर्म में अगर बोला जाए, फीमेल्स को पीरियड्स के टाइम में जो पेन होता है या फिर जो पीरियड्स होते हैं वो टाइम टू टाइम ना आए, उस कंडीशन को हम बोलते हैं डिस्मेनोरिया। 2018 में एक स्टडी की गई जिसमें टोटल 100 फीमेल्स को लिया गया। ये सारी फीमेल्स डेली 90 mg ऑफ विटामिन ई सप्लीमेंट लेती थी और ये देखा गया कि जो फीमेल्स 90 mg ऑफ डेली विटामिन ई सप्लीमेंट ले रही थी उनमें डिस्मेनोरिया की कंडीशन बेटर थी एज कंपेयर टू जो फीमेल्स जो विटामिन ई सप्लीमेंट नहीं ले रही थी। इसके साथ साथ एक और स्टडी की गई 2021 में जिसमें ये देखा गया कि जो फीमेल्स विटामिन ई और विटामिन सी का 8 वीक्स तक कंज्यूम किया डेली उन्होंने डॉक्टर से कंसल्ट करके, तो उन कंडीशन में ये देखा गया कि ऐसी फीमेल्स में डिस्मेनोरिया के कंडीशन में पेल्विक पेन में बहुत ही ज्यादा आराम था और फीमेल्स को काफी आराम मिला विटामिन ई और विटामिन सी के कॉम्बिनेशन लेने से। तो इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि विटामिन ई हमारे डिस्मेनोरिया जैसी कंडीशन में भी हेल्प करता है। फिर आती है हमारी आई हेल्थ। तो विटामिन ई जो होता है वो मस्कुलर रिलेटेड चेंजेस जो हमारी बॉडी में आती हैं एज की वजह से, उनमें हमें काफी बेनिफिट कॉज करता है क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है। सिर्फ विटामिन ई नहीं, जिंक हो गया, बीटा कैरोटीन हो गया, ये सारे विटामिन एंड मिनरल्स जो होते हैं ये हमारे एज रिलेटेड मस्कुलर डिजनरेशन को कम करने में हमें हेल्प करता है। और अगर इनको टाइमली ट्रीट नहीं किया गया तो इसकी वजह से परमानेंट ब्लाइंडनेस भी हो सकती है पेशेंट को। एक स्टडी में देखा गया
कि यूवेआइटिस की जो कंडीशन होती है, यूवेआइटिस क्या होती है, हमारी आईज के बीच में जो मिडिल लेयर होती है जो कि स्क्लेरा और कॉर्निया के बीच में होती है, यूविया, उसमें अगर इन्फ्लामेशन आ जाए उस कंडीशन को हम बोलते हैं यूवेआइटिस, यानी इन्फ्लामेशन यानी कि सूजन आ जाए उसको हम बोलते हैं यूवेआइटिस की कंडीशन। तो विटामिन ई प्लस विटामिन सी के सप्लीमेंट लेने से यूवेआइटिस की कंडीशन में भी बेनिफिट मिलता है। तो विटामिन ई लेने से हमारे आंखों में क्लियर विजन जैसी चीजें हम ला सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे डायबिटीज की कंडीशन। डायबिटीज अगर सिंपल टर्म में बोला जाए तो जब हमारे ब्लड में शुगर लेवल इंक्रीज हो जाता है उस कंडीशन को हम डायबिटीज बोलते हैं। कुछ स्टडीज में ये देखा गया क्योंकि विटामिन ई में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है, तो डायबिटीज से रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जो कि हमारे हार्ट में प्रॉब्लम कॉज करता है या हमारी किडनी में प्रॉब्लम कॉज कर सकता है, हमारे आईज में प्रॉब्लम कॉज कर सकता है डायबिटीज की वजह से, तो डायबिटीज से रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशंस थे वो विटामिन ई लेने से काफी कम हो जाते हैं। लेकिन कुछ स्टडी में ये भी देखा गया कि विटामिन ई को अगर रिकमेंडेड डोज से ज्यादा लिया तो इसकी वजह से हमारे डायबिटीज या हार्ट रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है रूमेटाइड अर्थराइटिस। रूमेटाइड अर्थराइटिस क्या होता है, अगर हमारे जॉइंट्स में बहुत ही ज्यादा पेन हो या सूजन हो उन कंडीशन को हम बोलते हैं रूमेटाइड अर्थराइटिस। तो एक स्टडी में ये देखा गया कि जब विटामिन ई को रूमेटाइड अर्थराइटिस की नॉर्मल मेडिकेशन के साथ देते हैं तो काफी पेन में रिलीफ तो मिला लेकिन सूजन में कोई रिलीफ नहीं था। इसीलिए विटामिन ई को रूमेटाइड अर्थराइटिस कंडीशन में ज्यादा डॉक्टर्स रिकमेंड नहीं करते। नेक्स्ट हम बात करेंगे मसल क्रैम्प के बारे में। विटामिन ई हमारे एज रिलेटेड मस्कुलर डिजेनरेशन में हमें काफी हेल्प करता है। इसके साथ साथ अगर आपने बहुत ही ज्यादा हेवी एक्सरसाइज कैरी कर लिया या फिर पानी की कमी की वजह से डिहाइड्रेशन जैसी कंडीशन हो गई तो फिर हमारे बॉडी में रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बनने लगते हैं जो कि होते हैं फ्री रेडिकल्स। तो हमारा जो विटामिन ई है वो बहुत ही पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट है अल्फा टोकोफेरॉल की वजह से, तो ये हमारी बॉडी में रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज को खत्म करता है क्योंकि हैवी एक्सरसाइज या फिर डिहाइड्रेशन की कंडीशन में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट अप टू 10 to 20 फोल्ड्स हमारी बॉडी में ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से हमारी मसल्स को वापस रिपेयर करने में, वापस उसकी हेल्थ में काफी बेनिफिट कॉज करता है। नेक्स्ट, विटामिन ई का हमारे स्किन और हेयर पे क्या क्या इफेक्ट होता है, तो इसके बारे में मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बनाया है जो कि हेयर और स्किन के बारे में ही है, विटामिन ई से रिलेटेड, आप उसको एक बार देख सकते हैं। प्लस अगर इन शॉर्ट में बताऊं, क्योंकि विटामिन ई में एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी है, तो हमारे स्किन में एज रिलेटेड डिसऑर्डर यानी कि रिंकल्स आना, झाइयां आना, अंडर आई डार्क सर्कल्स होना, पफिनेस होना जैसी प्रॉब्लम्स को विटामिन ई जो होता है वो सबसाइड करता है। और इसके साथ साथ अगर हमारे बाल बहुत ही ज्यादा फ्रिजी हैं, ड्राई हैं, शाइन नहीं है, तो विटामिन ई हमारे स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करता है और हमारे हेयर्स को बहुत ही हेल्दी रखता है। तो ये था विटामिन ई का हमारे ओवरऑल हेल्थ पे क्या क्या बेनिफिट होता है। अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि विटामिन ई का रिकमेंडेड डोज कितना है, यानी कि रिकमेंडेशन कितनी होती है एज रिलेटेड। तो इसके लिए नेशनल हेल्थ इंस्टीट्यूट ने एक चार्ट बताया कि एज रिलेटेड कितना हमारी बॉडी में विटामिन ई रिक्वायर्ड होता है। तो स्टार्ट करेंगे 0 to 6 मंथ्स के अगर आपका बेबी है तो उसको रिक्वायरमेंट है विटामिन ई की 4 mg। अगर जो बच्चा है वो 7 से 12 महीने का है तो उसमें रिक्वायरमेंट होती है 5 mg। अगर 1 to 3 इयर्स है तो इसमें रिक्वायरमेंट है 6 mg। अगर 4 to 8 इयर्स है तो इसमें रिक्वायरमेंट है 7 mg। और वहीं अगर जो इंडिविजुअल है वो 9 to 13 इयर्स ऑफ एज है तो इसमें रिक्वायरमेंट होती है 11 mg। और अगर आप 14 ईयर से ज्यादा है तो रिक्वायरमेंट होती है 15 mg, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है हमारी बॉडी के लिए। इसके साथ साथ अगर आपकी बॉडी में किसी भी चीज में डेफिशिएंसी है या कोई क्रॉनिक बीमारी है तो उस केसेस में हमारी विटामिन ई की रिक्वायरमेंट जो होती है वो उस हिसाब से ऑल्टर हो जाती है। इसीलिए एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट आता है कि इसमें हमें कौन कौन से सेफ्टी मेजर्स है विटामिन ई लेने से पहले हमें पता होना चाहिए। तो जो WHO है वो विटामिन ई को प्रेग्नेंट फीमेल्स में रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि इसकी वजह से जो प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन होता है जिसकी वजह से जो कॉम्प्लिकेशन आ सकती है प्रेगनेंसी के टाइम में, इसीलिए WHO इसको रिकमेंड नहीं करता। हालांकि किन्हीं कंडीशन में अगर रिक्वायरमेंट है तो वो अपने गायनेकोलॉजिस्ट या फिर अपने फिजिशियन से कंसल्ट करके आप ले सकते हैं। नेक्स्ट, ब्रेस्ट फीडिंग या फिर जो बच्चा है वो 15 साल से कम है तो उसको बिना डॉक्टर से कंसल्ट करे बिना नहीं लेना चाहिए।
अगर आपको हार्ट या डायबिटीज रिलेटेड डिसऑर्डर है तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत जरूरी है। हालांकि स्टडीज ये बोलती हैं कि 180 mg से ज्यादा विटामिन ई सप्लीमेंट नहीं लेना है अगर आपको हार्ट या फिर डायबिटीज रिलेटेड डिजीज है। अगर आप विटामिन ई को अपने डेली डाइट में इंक्लूड करना चाहते हैं तो ये बहुत ही अच्छा आइडिया हो सकता है, क्योंकि इसका हमारे हेल्थ पे बहुत ही मिरेकुलर इफेक्ट होते हैं। लेकिन इसके लिए प्रॉपर गाइडेंस आपको लेना चाहिए, डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करना चाहिए। आई होप मेरा वीडियो यूजफुल था। अगर आपको विटामिन ई से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।